आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 30 का 1 से 43 तक। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम का वचन और प्रार्थना मिल जाएगा। हम आपको वचन ठीक से समझाते हैं और आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाए हैं ताकि आप वचन आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम वचन को शुरू करते हैं। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य! इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूदाफल मिले, और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूदाफलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई, और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब का लाबान के साथ समझौता। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे, और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है।
पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे, तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा, और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा। और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी। अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले, तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों, और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर, उनके छिलके कहीं कहीं छील के, उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। और जब वे पानी पीने के लिए आए, तब गाभिन हो गईं। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा, और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल लाबान की रहीं, और बलवंत बलवंत याकूब की हो गईं। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, और दासियां और दास और ऊंट और गदहे हो गए। अब मैं आपको समझाता हूं। ये वचन उत्पत्ति अध्याय 30 और उसके आसपास की घटनाओं को बताता है। इसमें याकूब, राहेल, लिया और उनके परिवार की व्यक्तिगत और आत्मिक यात्रा का बहुत गहरा चित्रण है। राहेल की जलन और बिल्हा द्वारा संतान। राहेल को कोई संतान नहीं होती थी, जबकि लिया के कई बच्चे हो चुके थे। राहेल दुखी होकर याकूब से कहती है, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। याकूब को ये बात बुरी लगती है, और वह कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूं? राहेल अपनी दासी बिल्हा को याकूब को देती है ताकि वह उसके द्वारा संतान पाए। बिल्हा से 2 पुत्र होते हैं, दान और नप्ताली। आत्मिक संदेश। इंसान अक्सर दूसरों से वो चीज मांगता है जो केवल परमेश्वर दे सकता है। राहेल की जलन दिखाती है कि ईर्ष्या कितना गहरा असर कर सकती है। राहेल अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है, दासी के माध्यम से संतान पाना, जो उस समय की प्रथा थी, पर आत्मिक दृष्टि से यह धैर्य की कमी दिखाता है। लिया की प्रतिक्रिया और जिल्पा की संतान। लिया को जब लगा कि वह अब और संतान नहीं जन रही है, उसने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब को दे दिया। जिल्पा से 2 पुत्र हुए, गाद और आशेर। आत्मिक संदेश। यह एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा बन गई थी कि कौन अधिक संतान उत्पन्न कर सकती है। इसमें महिलाएं अपने पतियों और बच्चों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं। यहाँ हम इंसानी भावनाओं का संघर्ष देखते हैं, असुरक्षा, ईर्ष्या, पहचान की खोज। दूदाफल और याकूब के साथ रात बिताने का सौदा। लिया का पुत्र रूबेन कुछ दूदाफल, संभवतः संतानवृद्धि से जुड़े माने जाते थे, लेकर आता है। राहेल उनसे दूदाफल मांगती है। लिया ताना देती है कि पति तो तूने ले ही लिया, अब दूदाफल भी। फिर राहेल एक सौदा करती है कि याकूब आज रात लिया के साथ रहेगा।
उस रात लिया गर्भवती होती है और 2 बेटे होते हैं, इस्साकार और जबूलून, और फिर बेटी दीना। आत्मिक संदेश। यहाँ भावनात्मक संघर्ष और पत्नियों की विवशता दिखती है। परमेश्वर इन कमजोरियों में भी काम कर रहा है और उनके संघर्षों को देखकर उन्हें उत्तर देता है। राहेल को यूसुफ का जन्म। अंत में परमेश्वर राहेल की सुधि लेता है और उसकी कोख खोल देता है। राहेल यूसुफ को जन्म देती है और कहती है, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर किया। आत्मिक संदेश। परमेश्वर की टाइमिंग सर्वोत्तम होती है। राहेल को धैर्य रखना पड़ा, पर जब परमेश्वर ने उसकी सुनी तो उसे एक बड़ा आशीर्वाद यूसुफ मिला। याकूब और लाबान का पशुओं को लेकर समझौता। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब घर लौटना चाहता है। लाबान उसे रोकना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि याकूब के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। याकूब कहता है, अब मैं अपने घर के लिए कुछ करना चाहता हूं। दोनों में एक समझौता होता है, धारीदार, चित्तीदार और काले पशु याकूब के होंगे। याकूब एक योजना बनाता है जिससे शक्तिशाली पशु उसकी ओर आए। आत्मिक संदेश। याकूब यहाँ भी चतुराई से योजना बनाता है, जैसा वह एसाव और इसहाक के साथ कर चुका था। परमेश्वर उसकी मेहनत और चतुराई दोनों को उपयोग करता है और उसे आशीष देता है। अंत में याकूब बहुत समृद्ध हो जाता है। विषय आत्मिक संदेश। राहेल की ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता, परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। दासियों के माध्यम से संतान इंसान का प्रयास जब परमेश्वर की योजना को न समझे। लिया की पीड़ा परमेश्वर अनदेखे को भी देखता है और सुनता है। यूसुफ का जन्म परमेश्वर अपनी समय पर चमत्कार करता है। याकूब का बढ़ना मेहनत, धैर्य और योजना परमेश्वर आशीष देता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।